मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापी कारण तारन मेरा प्यारा यीशु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापीन तारन तारन मेरा प्यारा यीशु जन्मा। मरियम बैठी अपने घर में, मरियम बैठी अपने घर में, आया दूत स्वर्ग से, बोला कुंवारी मरियम से, लो सलाम हमारा जी, बोला कुंवारी मरियम से, लो सलाम हमारा जी, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापी प्यारा यीशु जन्मा, तारन मेरा प्यारा यीशु जन्मा। मरियम बैठे में राजा बालक चरनी में, मरियम बैठी गौशाले में, राजा बालक चरनी में, आए करने सारे जग के को दंडवत में, सारे जग के को, मेरा प्रभु जन्मा, प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारन मेरा जन्मा, पापिन कारण तारन मेरा प्यारा यीशु जन्मा। आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग, आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग, महिमा जी, मेरा प्रभु जन्मा, प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारन मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण तारन मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण तारन मेरा प्यारा यीशु जन्मा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्रिसमस एवरीवन, सभी लोगों को प्रभु के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं क्रिसमस मनाने के लिए अभी एक परिवार में आया हूँ। आप सभी तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक को यू। भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा गीत गाया है। और आपको और यीशु मसीह का और जन्म का और सारे आशीष आपको और आप परिवार को और सब लोग भाई बहन लोग आज मीटिंग में ज्वाइन हो गया, सब लोगों को और मैं और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने पाए। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। अभी अभी और एक गाना गाने के लिए मौका दे देंगे, और कोई भी आपके बीच में और गाना गाना चाहिए तो आप गा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक मौका दिया है और एक गाने के लिए आपको समय दे रहा है। आप लोग मनोरमा दीदी, आपने हैंड रेज किया, आप गाना गाना चाहिए तो आप गा लीजिए और प्रभु को महिमा कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जय मसीह सर। जय मसीह का, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
हेलो। हाँ अम्मा, गा गाना। आवाज आवाज आ रही है सर? हाँ, अरे अम्मा। ओके ओके सर। అన్న పేర్లాడన్నా ప్రైజ్ లాడ్ అన్న, ప్రైజ్ లాడ్. నా పేర్లాడన్నా ప్రైజ్ లాడ్ అన్న, ప్రైజ్ లాడ్, వందనాడు అన్న. అన్న సంతోషం. सर मेरा आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, म्यूट रहेगा तो क्या करूँगी? हाँ नहीं अम्मा, और आप गा लीजिए, आप तो शुरू ओके कर सर। दीजिए. Praise the Lord. पामगमरे गरे सा 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 रे सा पामगमरे गरे सा 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 रे सा मैं घटती जाऊं तू बढ़ता जा मेरे मसीहा मेरे खुदा मैं घटती जाऊं तू बढ़ता जा मेरे मसीहा मेरे खुदा तू आसमां से हाथ बढ़ा दे तू आसमां से हाथ बढ़ा दे कदमों में अपने मुझको जगा दे मैं खटखटाऊं तू खोले जा मैं खटखटाऊं तू खोले जा मेरे मसीहा मेरे खुदा मेरे मसीहा मेरे खुदा मैं तुझसे मांगू तू देता जा मेरी रूह प्यासी तो प्यास बुझा मैं तुझसे मांगू तू देता जा मेरी रूह प्यासी तो प्यास बुझा सहज मीठी बात है तेरी सहज मीठी बात है तेरी रोशन करती रातें हैं मेरी रोशन करती रातें हैं मेरी मैं सुनती जाऊं तू बोले जा मेरे मसीहा मेरे खुदा मेरे मसीहा मेरे खुदा। थैंक यू सो मच सर। हालेलुया, हालेलुया, बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा. मेरे मसीह मेरे खुदा, अच्छा गीत गाया है. बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा दीदी को. प्रणाम बोल रहा हूँ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अभी अभी हम लोग और वचन में जाएंगे और प्रभु का वचन को हम सुनेंगे. प्रभु अभी आज हमारे हमसे क्या बात करने वाला है, हम लोग अच्छे से सुनेंगे. और वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना हम लोग करेंगे. हमारे बीच में देवानंद भैया है, और देवानंद भैया वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने के बाद हम लोग वचन में जाएंगे. हमारे बीच में बिहार से देवानंद भैया ज्वाइन हो गया है. देवानंद भैया, प्रेज द लॉर्ड, आप थोड़ा वचन के लिए प्रार्थना कर दीजिए हम लोग. प्रेज द लॉर्ड सर, सबों को जय मसीह. जय मसीह सर. मैरी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस सर, हैप्पी क्रिसमस. जी सर, प्रार्थना. यस.
आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं वचन के लिए, आज की मीटिंग के लिए। परमेश्वर हम सबों को आशीष करे। यस। धन्यवाद पिता, महान दयालु अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तू महान है, तू दयालु है खुदावन यीशु मसीह। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू वैदों का वैद है खुदावन बाप। खुदावन यीशु मसीह, आज सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, आज आपने मौका दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आप जितने भी प्रभु जी भाई दास लोग और परमेश्वर, आप क्या करता हूँ परमेश्वर, हर एक को प्रभु आशीष कर अपने बलवंत हाथ के नीचे प्रभु सबको समेट के रख खुदावन यीशु मसीह। और हर एक को परमेश्वर बल और बुद्धि शक्ति और सामर्थ्य और परमेश्वर बहुताय के आशीष के साथ परमेश्वर ब्लेस कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह पिता परमेश्वर, इस समय पर पिता बड़े आनंद और हर्ष के साथ खुदा परमेश्वर तेरे जन्मदिन के उत्सव को मनाते चल रहे हैं पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस शुभ अवसर पर खुदा परमेश्वर हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु तू अपना खुदावन यीशु मसीह अपना प्रेम, अपना प्रभु दया, अपना मेल मिलाप पिता परमेश्वर सबके जीवन में आनंद और हर्ष और खुशी से भर दे खुदावन यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ और सभी लोग प्रभु अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर बहुतों के साथ आशीष का कारण बने और प्रभु तेरे प्रेम को, तेरी दया को, तेरे मेल मिलाप को, तेरे वचनों को परमेश्वर, तेरे सुसमाचार को प्रभु बांट सके प्रभु इस नए प्रभु जी जन्मदिन के उत्सव पर खुदा परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए परमेश्वर, हम सभी लोग खुदा परमेश्वर आनंदित हैं बड़े हर्ष और खुशी के साथ कि प्रभु तेरा समय जो जन्मदिन का है प्रभु हम मनाने के लिए प्रभु जी तत्पर हैं और तैयार हैं खुदावन बाप, हम सबकी सहायता और मदद करना पिता। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी खुदा परमेश्वर आज की मीटिंग के लिए और आज के वचन के लिए खुदा परमेश्वर, हर एक को प्रभु सुनने के लिए अच्छा कान दे परमेश्वर, समझने के लिए अच्छी बुद्धि दे, अच्छा दिमाग दे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ ग्रहण करने के लिए परमेश्वर एक अच्छा हृदय प्रदान कर खुदावन यीशु मसीह। आज जो बीज बोया जाए परमेश्वर वो खुदावन यीशु मसीह 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना आशीष का कारण बने खुदा परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर बहती नदी की तरफ फूटे खुदावन यीशु मसीह, बहते सोते की तरफ फूटे खुदावन यीशु मसीह। और इस वचन के द्वारा बहुत से लोग और भी परमेश्वर आशीष तो होने पाए खुदावन यीशु मसीह। आज जो भी बोया जाए परमेश्वर वो बहुत खुदावन यीशु मसीह अच्छे फल लगने पाए परमेश्वर उस वचन के द्वारा परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जो वचन सुने और ग्रहण करे और उसे जीवन में काम न लाए परमेश्वर वो घाव के समान हो जाता है प्रभु। हमारे जीवन में तेरा वचन प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए पिता। हम बड़े आशीष के साथ प्रभु ये जो पौलुस कहता है खुदावन यीशु मसीह, जो चीज मैंने तुम्हें सौंपा है तुम किसी अगले को सौंपना। आप परमेश्वर जो वचन आज सौंपा जा रहा है खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने जीवन के द्वारा प्रभु हम भी दूसरों को सौंपने वाला हो सके प्रभु। हाँ खुदा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस मीटिंग के लिए जो भी वचन देने जा रहे हैं खुदावन यीशु मसीह उनको भी आशीष कर, आत्मा की पिता परमेश्वर भरपूरी के साथ और उनकी आत्मा की पवित्र आत्मा की समझ और शक्ति और बुद्धि के साथ प्रभु उनको भी बोलने में सहायता और मदद कर प्रभु। उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ और हमें भी सुनने को, सीखने को, समझने को और ग्रहण करने की शक्ति और बुद्धि दे। सारा आदर महिमा प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वचन में जाने के लिए प्रार्थना किया। देवानंद भैया को धन्यवाद। अभी हम लोग वचन में जाएंगे और प्रभु का और वचन को हम सुनेंगे। आज मैं क्या वचन बोलूं ऐसा मैं देखते समय और परमेश्वर ने मुझे बोला था और मेरा और जन्मदिन के बारे में प्रभु जी मैं क्या बोलूं ऐसा बोल के मैं परमेश्वर के साथ पूछा था। प्रभु ने मुझे बताया था और 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 जो प्रभु का नाम दिया गया है और जो इम्मानुएल है और जो यीशु है और दोनों नाम के बारे में हम लोग आज सीखने के लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इम्मानुएल का नाम को हम लोग पहले देखेंगे। इम्मानुएल और उसका नाम का अर्थ है कि और परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है, इसका अर्थ है। और हमारा परमेश्वर और उसका नाम है और इम्मानुएल है। इम्मानुएल और वो उसका मतलब क्या है कि वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, हमको कभी भी और छोड़ने वाला नहीं है। और खुद परमेश्वर और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ये सारे सृष्टि का मालिक है, ये सारे धरती को बना हुआ राजा और ये परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। और वही कारण और यीशु मसीह इस धरती में भेजा गया है, उसका नाम दिया हुआ है और इम्मानुएल। इम्मानुएल का अर्थ है कि और परमेश्वर
हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। हालेलुया। और यीशु मसीह आने से पहले और परमेश्वर को देखना चाहे तो बहुत कम लोगों को मौका मिल रहा था, बहुत नबी लोगों को और बहुत पवित्रवान लोगों को और बहुत प्रार्थना करने वाला प्रभु में और आग जैसा जलने वाला उन लोगों के साथ प्रभु का दर्शन मिल रहा था, प्रभु बातचीत कर रहा था। और ऐसा है और सबको ऐसा दर्शन नहीं मिलने वाला था, सबके साथ परमेश्वर नहीं बात करता था। लेकिन अभी यीशु मसीह इस धरती में आने के बाद और परमेश्वर क्या चाहता है कि परमेश्वर कुछ बहुत कम लोगों के साथ नहीं है, इस धरती में कितना लोग है उतना लोगों से और उनके साथ रहकर उनके साथ और उनके संग संग रहकर उनको चलाने के लिए, उनका हृदय में रहकर उनको चलाने के लिए, उनका आगे और पीछे और ऊपर और नीचे और चारों तरफ उनको और फैल के उनको चलाने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर का नाम है इम्मानुएल है। इम्मानुएल का नाम हम बाइबल में देखेगा तो 3 बार लिखा हुआ है। एक बार यशायाह का पुस्तक में और 7वां अध्याय 14 अध्याय में 14 वचन में हम पढ़ सकता है। सोनू भैया और आप थोड़ा पढ़ लीजिए यशायाह का पुस्तक और 7वां अध्याय और 14 वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सर मैं थोड़ा सा बाहर में अभी सामान लेने थोड़ा सा है, बाइबल अभी नहीं है सर, सॉरी सर, अभी मैं पढ़ूंगा सर थोड़ी। हाँ सर, मनोरमा दीदी आपके पास बाइबल है तो पढ़ लीजिए यशायाह का पुस्तक 7वां अध्याय 14 वचन। यस सर, 4 कर और यशायाह का पुस्तक 7वां अध्याय 14 वचन। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस तरह प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। और एक कन्या गर्भवती होगी और उसका एक पुत्र होगा, उसका नाम इम्मानुएल होगा। हालेलुया। और ये बात कब बता गया कि और परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में आने से पहले और 500 साल से पहले और यशायाह नबी ने ये बात और हमको ये पुस्तक में लिखा है। और ये इसका नाम क्या रखेगा और इम्मानुएल रखेगा। और उस समय बहुत लोग पुराना नियम में उस समय में ऐसा परिस्थिति है और उनका परिस्थिति ठीक नहीं है, उनका जो और बानिस का और रूप में और उनका जिंदगी चला रहा था। उस समय वो लोग बहुत परेशानी था, इसीलिए वो लोग चाहता है और कोई मैसेज आएगा उनको छुड़ाएगा उनका ज़िंदगी में और जो बानिस का रूप में से उनको छुटकारा मिलने वाला है, उनको जो स्वातंत्र मिलने वाला है, ऐसा बोल के वो लोग इंतज़ार कर रहा था उसी समय। और यीशु मसीह को और उसी समय से यीशु मसीह आएगा एक परमेश्वर का रूप में, एक मनुष्य का रूप में, एक कन्यका का गर्भ में एक आदमी पैदा होगा, उसका नाम यीशु मसीह होगा, ऐसा बोल के। और बहुत दिनों से और परमेश्वर का बारे में और इम्मानुएल के बारे में और नबी लोग लिख रहा था। और उसके बाद और यशायाह का पुस्तक में 8वां अध्याय और 8वां वचन में आप लोग पढ़ लीजिए। 8वां अध्याय और 8वां वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह का पुस्तक 8वां अध्याय। यस सर। और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुंचेगा। और हे इमानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढप जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इम्मानुएल का अर्थ है क्या कि और परमेश्वर और इतना महान और उसका सामर्थ्य दिखाने वाला है और इस धरती में आके और सब लोगों को और उनका ताकत दिखाने वाला है, सब लोगों को रक्षा करने वाला है, उनका पंख का नीचे और सब लोगों को और
सारे परिस्थितियों से और छुटकारा देने वाला है। वो इतना ताकतवर है। इम्मानुएल का मतलब और परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, परमेश्वर हमारा जो हमारा ऊपर ऐसा हमको रक्षा का कवच जैसे हमारा ऊपर रहेगा, ऐसा बोल के अर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसा इस धरती में एक मानव का रूप में आके और वो हमारा ज़िंदगी में बड़ी बड़ी काम कर रहा है। अभी हम लोग अभी आज जीवित है, आज हम प्रभु का वचन सुन रहा है, प्रभु को महिमा कर रहा है। ये सारे हमारा ताकत से नहीं हुआ, हमारे बल से नहीं हुआ, केवल परमेश्वर का और अनुग्रह से हमारा ज़िंदगी में हम लोग अभी भी जिया है, अभी भी और प्रभु को महिमा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे हमारे परमेश्वर और यीशु मसीह हमारे साथ रहकर हमको चला रहा है, हमको और जो जो सारे तकलीफ़ों से, सारे मुसीबतों से हमको छुटकारा दे के और परमेश्वर ने हमको चला रहा है, इसलिए हम लोग जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी कारण हम लोग प्रभु को और महिमा करना है, प्रभु का आराधना करना है। उसका नाम कितना है और ये इनका नाम को हम सिर्फ याद करके उनके बारे में हम सोचेगा तो हमको ज़्यादा ताकत आता है। और सारे हम जो समस्या से हम गुजर रहा है, सारे समस्या हमको समस्या जैसा नहीं दिखा देगा, क्योंकि परमेश्वर है वो और सारे समस्याओं से दूर करने वाला है। उसका नाम यीशु है, उसका नाम इम्मानुएल है। वो हमारा और शांति का राजकुमार है। ये हमारा और ताकत देने वाला है, हमको संभालने वाला है, हमको रक्षा करने वाला है। इसलिए हम इस धरती में किसी चीज़ के लिए डरने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद परमेश्वर हमारे साथ रहता है। खुद परमेश्वर ने हमारे लिए खड़ा होता है, हमारे लिए युद्ध करता है। इसलिए हम किसी चीज़ के लिए डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। यही है और क्रिसमस का और यीशु मसीह इस धरती में आने के लिए, ये हमारे ज़िंदगी में होने के लिए परमेश्वर स्वर्ग के छोड़ के इस धरती में आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और किसी चीज़ के लिए हम डरने के लिए ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ के लिए कोई समस्या से हम गुज़र रहा है, उस समस्या को हम लोग डर के और क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ऐसे बोल के हमको कोई तकलीफ़ उठाने के लिए ज़रूरत नहीं है। और हमारा और जो हमारे जो समस्या में हम क्या करना, कैसा करना, ऐसा हम लोग सोचने के लिए ज़रूरत नहीं है। फिर भी और परमेश्वर ने हमारे लिए और हम विश्वास करना है, वो हमारा परमेश्वर इम्मानुएल है और वो सारे समस्याओं से, सारे तकलीफ़ों से हमको दूर करने वाला है और जो हमारे ऊपर और रक्षा करने वाला है। हालेलुया। इसलिए और मैं 1-2 हफ्ते पहले थोड़ा मेरा ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आया था और मैं और कुछ समस्याओं से मैं गुज़र रहा था और बहुत मेरा शरीर में ताकत नहीं है। मेरे शरीर में बहुत ऐसा परिस्थिति आया था। उस समय अचानक मेरा हृदय में, मेरा मन में वो नाम याद आ गया। वो नाम है इम्मानुएल। मेरा नाम इम्मानुएल ऐसे बोल के परमेश्वर ने हमसे बता रहा है और वो नाम हमको याद करेगा तो, और इम्मानुएल का नाम हमारा जो मन में वो आते समय हमको जितना ताकत मिलता है, जितना और परमेश्वर का और उपस्थिति हम महसूस करता है और मैं बोल नहीं सकता। और उसी के द्वारा हमको ताकत मिलता है, उसी का उपस्थिति से, उसी का नाम को हम याद करने से और उसी का नाम को हमने हमारा हृदय में हम याद करने के और तुरंत हमारा ज़िंदगी में अद्भुत कार्य होने वाला है, आश्चर्य कार्य होने वाला है और सारे समस्या, सारे दुख भाग जाएगा, सारे समस्या दूर हो जाएगा और वो उनका और शांति हमारा हृदय में और पालन करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इतना ताकत है उसका नाम में, इतना ताकत है उसका, वो नाम है और इस धरती में और सारे नामों से ऊंचा नाम है और इसलिए उनका नाम को हम याद करने के लिए और वो याद करने से वो उनका नाम का अर्थ को हम जानते समय, उनका नाम का अर्थ को हम सोचते समय हमको मालूम होगा
उसका नाम में कितना ताकत है, उसका नाम में कितना और छुटकारा मिलने वाला है सारी समस्याओं से। हमारा शारीरिक समस्या, आत्मिक समस्या और सारी समस्या से हमको छुटकारा मिलने वाला है। हम डॉक्टर में हमको कोई और शरीर में स्वस्थ नहीं है तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। वो सिर्फ इस शरीर के लिए, चंगाई के लिए कुछ ना कुछ दवाई दे देगा, लेकिन हमारा परमेश्वर इस शारीरिक रूप में से हमको ताकत दे देगा, शारीरिक समस्याओं से हमको दूर करेगा और फिर भी हमारा आत्मिक समस्याओं से भी हमको दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हम लोग और परमेश्वर को हमने क्या पुकार रहा है? और यीशु मसीह और इम्मानुएल, हमारा यीशु मसीह हमारा इम्मानुएल है। हालेलुया। और यीशु का अर्थ क्या है? कि यीशु मसीह हमारा पापों से हमको छुटकारा देने वाला है, इसलिए उनका यीशु मसीह नाम दिया हुआ है। हमारा जो पाप से और जो हमारा जो समस्याओं से हम जो हमारा इस धरती में पाप के लिए कहीं भी इलाज नहीं है। पाप के लिए कोई भी हमको मुक्ति नहीं देने वाला है। हमारा दान धर्म नहीं मुक्ति दे देगा, हमारा अच्छा काम और मुक्ति नहीं दे देगा। सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह हमारा पापों से मुक्ति दे देगा। कितना महान है हमारा परमेश्वर। हमारा और जो इस धरती में बड़ा समस्या, पाप का समस्या से हम दूर कर रहा है। और इसलिए और उनका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि वो और उनका हम पढ़ेंगे और मत्ती का सुसमाचार 1वां अध्याय 23 का वचन को पढ़ लेंगे और उधर लिखा है और परमेश्वर को और उनका नाम और इम्मानुएल है। हालेलुया। मनोरमा दीदी पढ़ लीजिए मत्ती का सुसमाचार 1वां अध्याय 23। यस सर, यस सर। यस सर। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। हालेलुया। 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 ये तीसरा और मत्ती का पुस्तक में भी और लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का और भेजा हुआ नबी और एक स्वर्गदूत ने आके बता रहा है और इसका नाम है यीशु मसीह। आप यूसुफ, आपने अपना एक बेटा आपको जन्म हो जाएगा और अपने शादी करने वाला है मरिया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ और धारण किया था उनका और ये एक बच्चा पैदा होने वाला था, एक बेटा पैदा होने वाला था। ये परमेश्वर का ताकत से, पवित्र आत्मा के ताकत से ये सारी बात हो गया था। और उसका नाम आपने वो लड़का का नाम आपने यीशु रखेगा, और वो खुद परमेश्वर है। और यीशु का मतलब है उनका सर्व लोगों का पापों से और छुटकारा देने वाला है। और उनका नाम है इम्मानुएल रखा जाएगा। सब लोग उनको पुकारेगा, ये इम्मानुएल है बोल के पुकारेगा। और ये इम्मानुएल हमारा ज़िंदगी में और परमेश्वर का और हमेशा और जो वाग्दान दिया है वैसा है, हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। हालेलुया। हमारे साथ रह के हमको चलाने वाला है और हमको ताकत देने वाला है, हमको और हर समस्याओं से दूर करने वाला है। और चाहे जो समस्या हो, आपने जो भी समस्या उधर रख दीजिए और सारे समस्याओं से दूर करके हमको शांति और आनंद और अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इतना परमेश्वर हमको इतना प्यार कर रहा है और परमेश्वर हमसे इतना और चाहता है हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि हमको क्या करना, कैसा करना और हमको मालूम नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ आके हमारे अंदर रह के हमारा जो सारे समस्याओं से परमेश्वर हमको दूर करके हमको चलाने के लिए चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वही मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। और जो मैंने आशीष पाया है, जो मैंने वो नाम से मैंने ताकत पाया है, वही और मेरा गवाही के रूप में आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ। मैं बहुत तकलीफ में गुजर रहा था उस समय, और मेरा ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम से मेरा चारों तरफ मेरा प्रॉब्लम है। और मिनिस्ट्री में और मैं थोड़ा
आगे जाने के लिए कुछ रुकावट आ गया था। और उस समय मेरा और कुछ मेरा पर्सनल का और जो प्रॉब्लम आ रहा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, और एक तरफ से मेरा जो आगे जाने के लिए शरीर में भी और थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और उस समय मैंने और परमेश्वर ने और तुरंत मैंने क्या करना है और कैसा करना है बोलने से, और मेरा तुरंत मेरा और हृदय में एक बात याद आ गया था, और मेरा नाम है इम्मानुएल। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके किसी चीज़ के लिए डरने के लिए ज़रूरत नहीं है, मैं सारे चीज़ को मैं संभालूंगा, ऐसा बोल के परमेश्वर ने मुझे ताकत दे दिया। ऐसा वाग्दान दिया, जो ऐसा परमेश्वर ने मुझे बात किया था, वो ऐसा मुझे विश्वास को बढ़ा दिया, मेरा विश्वास को बढ़ा दिया। और परमेश्वर ने और उनका और महान कार्य मेरा ज़िंदगी में दिखाया। और वही ये क्रिसमस में और परमेश्वर को मैं महिमा कर रहा हूँ। परमेश्वर और इम्मानुएल है, एक सच में इम्मानुएल है, ये हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। वो हमारे और हमको कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हम उसका नाम में ताकत है, उसका याद करने में, उसका और उनका जो हमारा हृदय में और उसका नाम को हम याद करेगा तो उसका हमने जो परमेश्वर का जो नाम को हमने पुकारे तो परमेश्वर को हम बुलाएगा तो परमेश्वर हमारे साथ आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, हमसे बात करेगा, हमारे सारे समस्याओं से परमेश्वर दूर करेगा। और ऐसा हम भी और जो भी समस्याओं से हम गुजर रहे हैं और क्रिसमस और अभी मना रहे हैं हम लोग, अभी वो क्रिसमस का समय में और वचन को हमने हमने पढ़ रहा है। और ये पूरा इस साल में हमने और उस समय हमने याद करेगा तो परमेश्वर हमको कितना समस्याओं से हमको गुजर रहा था, उस समय कितना समस्याओं से हमको छुटकारा दिया, कितना समस्याओं से और परमेश्वर ने उनका अद्भुत कार्य करके हमको छुड़ा दिया था। इस सारे चीज़ को हम याद करेगा तो हमको मालूम हो जाएगा हमारे परमेश्वर कितना महान है, कितना अद्भुत कार्य करने वाला है, कितना और शक्तिमान है, और हमको समझ में आ जाएगा। और जो भी हमने मांगता है, जो सारे पूरा करने वाला है। और जो भी हमने समस्या से गुजरता है और सारे समस्याओं से हमको दूर करके और परमेश्वर हमको चलाने के लिए चाहता है। इसलिए हम किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये पूरा साल और 14 साल 14 में हमको कैसा परमेश्वर ने संभाला है, और उनका और जन्मदिन को याद करने के लिए और जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमको संभाल कर रखे, और उनका ताकत को, उनको आश्चर्यकार को हमने याद करने के लिए और हमको अभी तक चलाया है। वैसा है प्रभु आने वाले दिनों में भी हमको चलाएगा। और वैसा है आने वाले साल में भी हमारे ज़िंदगी में बड़ा बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। और जो हमने परमेश्वर को हम छोड़ता है, परमेश्वर को हम छोड़ के भागता है, लेकिन हमारे को कभी भी परमेश्वर नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का नाम है इम्मानुएल है। ये परमेश्वर हम छोड़ने से भी हमको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए, हमको हमेशा हमेशा के लिए और और हमारा उनका पंखों का नीचे हमको रखे, हमको सहायता करने के लिए, संभालने के लिए, हमको रक्षा करने के लिए। और परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है, हमारा पापों को क्षमा करने के लिए, हमारा दुखों को दूर करने के लिए, हमारा रोगों को चंगाई करने के लिए परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। हम क्या करना है कि सिर्फ उनको पुकारना है, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे पास आ जाओ, परमेश्वर यीशु मसीह मुझे आपका ज़रूरत है, परमेश्वर यीशु मसीह आपका नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल परमेश्वर मेरे पास मेरे से बात करो, मेरा ज़िंदगी में आपने आश्चर्य कर करो, मेरा ज़िंदगी में आपने अद्भुत कार्य करो, जैसा आपने 70 साल पहले आपने जो किया है वैसा है अभी भी मेरा ज़िंदगी में आप कार्य करो प्रभु, ऐसा बोल के हम प्रभु को पुकारे तो वो जैसा है। और आप और परमेश्वर ने और जितना महान कार्य किया है उससे भी बढ़कर परमेश्वर
हमारा ज़िंदगी में कार्य करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग प्रभु का ऊपर भरोसा रखेंगे, प्रभु को और प्रभु को विश्वास करेंगे, प्रभु का विश्वास में और भी बढ़ेंगे। और समस्या आ रहा है, बहुत समस्या आ रहा है, लेकिन उनको समस्याओं से डरने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु और इस धरती के सारे समस्याओं से भी बढ़कर प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा प्रभु है, ये हमारा और हमारा हमको चलने वाला परमेश्वर है, और हमको कभी भी और छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। हम विश्वास से मांगेगा तो सारे चीज़ हम पाएंगे। हम हमारा जो हमारा विश्वास के द्वारा प्रभु हमारे ज़िंदगी में कार्य करने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम जैसा अभी थोड़ा सा विश्वास हम होगा तो और प्रभु चाहता है और थोड़ा सा विश्वास आप रहेगा तो और आपका ज़िंदगी में बड़ी काम हो जाएगा। इसलिए हम विश्वास में थोड़ा सा विश्वास नहीं है, हम बड़ा विश्वास करेंगे विश्वास में, और हम उन्नति हो जाएंगे और प्रार्थना की ज़िंदगी में भी और हम बढ़ोतरी हो जाएंगे, और प्रार्थना में और विश्वास में बढ़ने से प्रभु और भी हमारे ज़िंदगी में आशीर्वाद करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, उनका नाम है इम्मानुएल बोला है, और ये इम्मानुएल का परमेश्वर हमारे लिए, हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रह के हमको संभालने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी और एक गवाही आपको सुनाना चाहता हूँ, और पिछले हफ्ते मैंने बोला था, और लेकिन आपको मैंने और तेलुगु लोगों के बीच में मैंने बोला था, और अभी आपके बीच में मैं बोला नहीं बोला मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं बोलने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक दिन और मेरा जो बहुत मैं डिप्रेशन में ऐसा मैं बहुत सालों से, मैं 2 साल से मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा था। उस समय मुझे मेरा मन में बहुत मेरा ये इसके कारण एक सोच आ रहा था। उस सोच के कारण मैं अच्छे से कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ उस समय, और बहुत दिनों से मैं ये बातों से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, और किसी को भी मैं बताने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता बोल के मैं नहीं, किसी को भी मैं बताई भी नहीं है। मेरा अंदर ये बात को रख के मैं बहुत डिप्रेशन में दिन प्रतिदिन जा रहा था। इसलिए और उस समय और 2 हफ्ते पहले और ये हुआ था और परमेश्वर ने मुझे और ये बात बोला था, और परमेश्वर के साथ मैं बोलेगा, और मैं सुबह सुबह एक गाना सुन रहा था। एक गाना है, और ये गाना में कुछ शब्द आ रहा है, और उसमें बता रहा है, मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ मैं आपका भाई जैसा हूँ, ऐसा बोल के कुछ मीनिंग आ रहा है। परमेश्वर का गाना है, और मैं एक गाना सुन रहा था। मेरा अंदर बहुत वो गाना का ऊपर में मैं सोच रहा है तो, और मेरा और जो परमेश्वर ने बोल रहा है, मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका भाई हूँ मैं आपको सारे चीज़ को, मैं आपका सच्चे दोस्त हूँ, ऐसे बोल के परमेश्वर हमसे बोल रहा है। हम किस चीज़ के लिए, हम क्यों डर रहा है? मैं 2 साल से मैं किस चीज़ के लिए डर रहा है? मेरा डर पूरा चले गया था, और क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है अभी इस धरती में आपने जो समस्या से गुजर रहा है, और आपने जो सोच रहा है आपका, और जो समस्या आपने आएगा ऐसा बोल के डर रहा है, वो आपने जो आप इस माँ और पिता और इस धरती का भाई लोगों के द्वारा
आपको जो समस्या आएगा ऐसे बोल के आप डर रहा है, लेकिन वो आपका जो धरती का पिता है, वो धरती का पिता, और वो गुजर गया, और धरती का माता भी गुजर गया, और आपका भाई लोग भी गुजर गया, लेकिन मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाला है। मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ। अभी हमारा हमारा बीच में एक रक्त का संबंध हो गया है। अभी अभी आपका अंदर और फैलने वाला और को जो खून है, ये आपका माँ और पिता का द्वारा आया हुआ और लहू नहीं है, और मैं और क्रूस पर दिया हुआ लहू अभी आपका अंदर और फैल रहा है। इसलिए आप किसी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। और आपने और जो हमारे बीच में अभी एक रक्त का संबंध हो गया है, अभी मैं आपका और पिता बन गया है। अभी मैं आपका भाई बन गया है, और मैं और आपका बीच में और रक्त का संबंध हो गया है। और इस धरती में जो आपने और ये मानव का और माँ पिता भाई बहन और उनके द्वारा जो शाप आ गया है, वो आपने जो शाप आ गया और जो वो आएगा ऐसा बोल के जो डर रहा है, उस चीज़ के लिए डरने की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेरा खून आपको दे रहा है। आपका अंदर मेरा खून फैल रहा है, ऐसा बोल के परमेश्वर ने मुझे बताया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस समय तुरंत और मुझे मेरा अंदर ताकत आ गया है, और जो श्राप आएगा, जो और जो और आट और जो आने वाला, ऐसा बोल के मैं 2 साल से डर रहा हूँ, वो सारे डर मुझे भाग गया था। और परमेश्वर का खून मेरा अंदर और मैं आया हुआ मैं फील कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी उस समय से और मैं जो भी काम कर रहा हूँ और जो भी सोच अभी मैं कर रहा हूँ, ये कोई पाप का सोच मेरा अंदर आएगा तो और तुरंत और मेरा अंदर से एक आवाज़ बोल रहा है, और कुछ गलत काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ, कुछ गलत बात बोलने के लिए, कुछ गलत सोचने के लिए मैं आगे जाएगा, तो अंदर से एक बात बोल रहा है, अभी आपका अंदर और पवित्र रक्त और फैल रहा है। अभी आप ऐसा मत सोचना, आप ऐसा मत कार्य करना है, आप अच्छा से पवित्र जीवन जीना है। अभी से आपका जो अंदर खून फैल रहा है, वो इस और पवित्र लहू फैल रहा है, इसलिए आप किसी गलत करने के लिए आपने नहीं सोचना, ऐसा बोल के एक आवाज़ मेरा अंदर से सुनाई दे रहा है। उस आवाज़ सुनने के बाद और मैं कुछ भी और गलत उसके बाद से कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत सोच भी, कुछ गलत मेरा अंदर से नहीं करने के लिए मेरा अंदर से मैं अभी मेरा नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, क्योंकि परमेश्वर का लहू मेरे अंदर फैल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सारे पापों से, सारे शापों से परमेश्वर मुझे दूर किया है, और परमेश्वर मुझे चंगा किया है संपूर्ण रीति से। जो साल से मैं गुजर रहा है और किसी को मैंने नहीं बताया, और परमेश्वर सिर्फ मैं और परमेश्वर और उस चीज़ के लिए और परमेश्वर मुझसे बात करके मुझसे इस कामों से छुड़ा दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु के महिमा के लिए मैं एक गवाही मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। मैं पिछले हफ्ते भाई स्टीवन को भी मैं शेयर किया था। उस समय भाई बोला था, और आप भी उनका लैंग्वेज में आप बता दो, ऐसे बोल के बताया था, लेकिन उस टाइम में थोड़ा समय ठीक नहीं मिला था, इसलिए आज थोड़ा मौका मिल गया, इसलिए आपको आज थोड़ा पूरा बताने के लिए मैं कोशिश किया था। और इसलिए हमारा परमेश्वर है और महान परमेश्वर है, इसका नाम है यीशु मसीह है। हमारे सारे पापों से हमको दूर करने वाला है, हमारे सारे शापों से दूर करने वाला है, हमारे सारे और रोगों को और चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है हमारे ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए इम्मानुएल का रूप में, और हमको हमारे साथ रहकर हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाला है परमेश्वर। हम जो भी परिस्थिति में और हो, और परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है, और मैं क्या करना मुझे जानता नहीं है। आप इम्मानुएल है, आप यीशु है, आपका नाम यीशु है, आप मेरे पास आ जाओ।
आप मुझे संभालो, आप मुझे और ताकत दे दो, आप मुझे चलाओ, ऐसे बोल के परमेश्वर को हम पुकारेगा तो परमेश्वर हमको और चलाने वाला परमेश्वर है। सारी समस्याओं से हमको दूर करेगा, सारे डिप्रेशन से दूर करेगा, सारे और जो समस्या और जो हमारा हमने मानव का रूप में जितना समस्या है और सारे समस्या, शारीरिक समस्या हो, आत्मिक समस्या हो और कोई भी समस्या हमारे ज़िंदगी में हो सारी समस्याओं से और जो समस्या आर्थिक समस्या हो और और क्या है और आपस में और पड़ोस का आपस में समस्या हो, नहीं तो और फैमिली प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम प्रभु दूर करने वाला है, हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई ये आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मुझे राहों में थी ही मुश्किल, मैंने पाई ये आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे मांगने से भी ज़्यादा, हमारे सोचने से भी अच्छा से हमको परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया, इसलिए हम परमेश्वर इतना महान परमेश्वर हमारे साथ रह गया और परमेश्वर हमको चलाने वाला है, परमेश्वर हमको और हमारे सारे प्रॉब्लम से हमको दूर करने वाला है। इसलिए हम प्रभु को विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु है, महान प्रभु है, सर्वशक्तिमान प्रभु है और उसको कोई भी तकलीफ नहीं है और कोई भी काम करने के लिए और असंभव कार्य कुछ भी नहीं है। सारे और काम उसको, सारे चीज़ को करने के लिए उसको संभव है। हालेलुया, हमारे से सारे चीज़ संभव नहीं हो सकता है और हमारे से और सारे चीज़ हम लोग नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर को सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा करेंगे, प्रभु को आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर हमको प्रेम कर रहा है, परमेश्वर हमारे ऊपर दया और कर रहा है, परमेश्वर हमको हमारे ऊपर उनका कृपा को और दे रहा है और इसलिए हम परमेश्वर के साथ हम लोग जोड़ी होकर और परमेश्वर के साथ हम लोग परमेश्वर के पास हम लोग जाकर परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर तू है हमारे पापों को क्षमा करने वाला है, परमेश्वर तू है हमारे संग संग रह के हमको चलाने वाला है, हम परमेश्वर तू है हमारे सारे श्रापों को दूर करने वाला है, परमेश्वर तू है हमारे सारे समस्याओं से हमको दूर करने वाला है। हमारा ताकत से हम कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमारे सोच से हम कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, आप हमारे साथ रहेगा तो हमेशा हमको जैवन जीवन हमको होने वाला है परमेश्वर। और जो भी समस्या आपका सामने हम बोलेगा तो और सारे समस्याओं से हम दूर करने वाला परमेश्वर, ऐसा बोल के हम परमेश्वर को बोलेंगे। क्योंकि और ये अभी ये और जो हमारा परमेश्वर है, अभी ये क्रिसमस का और समय में हम लोग वो एक छोटा बच्चा जैसा नहीं रह गया, अभी ये परमेश्वर का और दाहिने साथ में और बैठकर हमारे लिए और प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। हम जो चाहता है उनके लिए और पिता से मांग के हमको देने के लिए परमेश्वर चाहता है और कुछ ही दिनों में और परमेश्वर दूसरा आगन में इस धरती में आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए और परमेश्वर का और जो हमारा जो क्रिसमस का समय में हम लोग उसी को याद करेंगे, उसी को ताकत को हम याद करेंगे, उसका महिमा को हम याद करेंगे, उसका आश्चर्य कार्य को, अद्भुत कार्य को
अभी तक हमारा और बच्चा समय से अब जब से पैदा हो गया उसी समय से अभी तक हमारा ज़िंदगी में कितना महान कार्य किया है, वो सारे बातों को हम याद करेंगे। और उस समय वो बातों को याद करेगा तो और हमारा हृदय में और उनका उनका ऊपर कितना और और उनको कितना धन्य कहने के लिए हमारा हृदय में आशा आता है। और हमारे पूरे दिल से पूरे मन से उसको धन्य कहेंगे, उनको आराधना करेंगे, उनको महिमा करेंगे, उनके लिए एक गवाह का रूप में हम खड़ा हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कोई भी चीज़ इस धरती में हमको उनसे अलग करने के लिए, कोई भी चीज़ इस धरती में और जो भी हमारा चीज़ और जो भी चीज़ उनसे लिए हमको अलग नहीं कर सकता। उस धरती में कोई भी चीज़ उनका प्रेम से मुझे अलग नहीं करेगा, ऐसा बोल के परमेश्वर ने परमेश्वर को प्यार को और उनका उनका ज़िंदगी में और महसूस किया था। और पौलुस ने बोल रहा है, इस धरती में कोई भी चीज़ और मैं मुझे प्रभु से अलग नहीं कर पाएगा। और इसलिए क्योंकि वो सारे चीज़ों से मैं परमेश्वर को इतना प्यार कर रहा हूँ, परमेश्वर को, और मैं चाहता हूँ इस धरती में कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ परमेश्वर मुझे चाहिए, ऐसे बोलकर पौलुस ने बता रहा है। वैसा है हम भी, पौलुस का जैसा इस सारे धरती में कोई भी चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर काफ़ी है। परमेश्वर मेरे साथ रहेगा तो ये सारे चीज़ इस धरती में क्या क्या है, सारे चीज़ प्रभु देने वाला सामर्थ है और प्रभु मुझे दे देगा। हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु को विश्वास करेंगे और प्रभु का नाम को ऊंचा करेंगे और प्रभु का मार्ग में हम लोग चलेंगे। आप सब लोगों को यीशु मसीह का जन्मदिन का शुभकामना है। आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया Jesus. हालेलुया हालेलुया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छे गवाहियों के लिए सर जी धन्यवाद। आपकी गवाहियों के द्वारा सर हम सभी को उत्साह मिलता है और हम सभी लोगों को बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। तो सर मैं आपसे सर जस्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो भी प्रार्थना निवेदन होता है ना, प्लीज सर आप हम लोगों को भी बताया करिए सर। आप सर हम लोगों की प्रार्थना निवेदन को सुनते हैं और आगे बढ़ाते हैं सर, लेकिन आपके शरीर में सर क्या दुर्बलता है, क्या समस्या है सर, अगर हम लोग बिछड़ जाने तो हम लोग सर आप लोगों के लिए, आपके लिए और आपकी मिनिस्ट्री के लिए सर, आपके फैमिली के लिए हम लोग भी सर प्रार्थना करेंगे। तो सर मैं जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका छोटा भाई होने के कारण, तो सर आप जरूर प्रार्थना निवेदन आप हम सभी को बताया करिए ताकि हम लोग भी आपके लिए प्रार्थना करें सर। सर थैंक यू सर, सुंदर वचन के लिए आशीष मिले सर। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। प्रभु आप सभी को आपकी मनोइच्छाओं को प्रभु इस क्रिसमस से पूरी करे। थैंक यू। और सर मैं थोड़ा सा मैं बाहर चला गया था सर, क्रिसमस का कुछ सामान लेना था, सब्जी मसाला वगैरह। कल बड़ा सा भोज है क्रिसमस पे, उसके लिए तो सर मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, सॉरी सर। सर नो प्रॉब्लम सर। ने बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो जो एंकरेजमेंट बात ने बोला था और मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया और मेरा मन में बहुत खुश हो गया। आप मेरा छोटा भाई है। आप मेरा छोटा भाई नहीं है, लेकिन आप मेरा छोटा भाई है और इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और आपका जो आदर है, आपका जो प्रेम है मेरे लिए, और जो आपने हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है हमारा मिनिस्ट्री के लिए, मेरे खास करके मेरे लिए, मेरा जो समस्याओं से गुजर रहा है और सारे समस्याओं से प्रभु दूर करने के लिए आपने प्रार्थना कर रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। अभी हम लोग प्रभु का उपस्थिति में हम लोग बैठ के प्रभु को महिमा करने के लिए प्रभु हमको मौका दिया है और प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना
और गहराई से प्यार करूँगा मैं, ज़्यादा तुझसे आराधना। और गहराई से पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करो आराधना। आराधना 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 आराधना। ये भी नेजर हो, ये भी नेजर हो, अब तक तो सहारा मेरा। ये भी नेजर हो, ये भी नेजर हो, अब तक तो सहारा मेरा। अब तक तो सहारा मेरा, अब तक तो सहारा मेरा। तुझ में पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करो आराधना। आराधना 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 आराधना। प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे आराधना। और गहराई से प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे आराधना। और गहराई से पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करो आराधना। आराधना आराधना आराधना। एल्रोई एल्रोई याद किया धन्यवाद करो। एल्रोई एल्रोई याद किया धन्यवाद करो। मुझे याद किया धन्यवाद करो। मुझे याद किया धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करो आराधना। आराधना 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 आराधना। प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे आराधना। और गहराई से प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे आराधना। और गहराई से पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करो आराधना। आराधना 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 आराधना। हालेलुया। हम पूरे मन से पूरे बल से हम परमेश्वर को आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का और हम अभी
और गहराई से हम जानने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया है। परमेश्वर को नज़दीक से हम देखने के लिए, परमेश्वर को हमने गहराई से हम उनको बात को समझने के लिए परमेश्वर हमको चाहता है, उनका गहरी बातों को हमको और बता रहा है, और बहुत अद्भुत कर, आश्चर्य कर, बढ़कर हमारे ज़िंदगी में कर रहा है। इसलिए हमको पहले जैसा नहीं आराधना करना है, पहले जैसा ऐसा हम लोग परमेश्वर को और उनको प्रेम करना है, और उससे भी बढ़कर और प्रेम करेंगे, पहले से भी बढ़कर हम प्रेम करेंगे, और पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे बल से, पूरे तन से हम परमेश्वर को महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक बात है, यहोवा रफा, यहोवा रफा, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफा, यहोवा रफा, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करो, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इम्मानुएल परमेश्वर है, एबेनेजर परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर एलरोई है, हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है उनका नाम, और हमको हमेशा हमेशा के लिए हमको चंगाई देने के लिए, हमारा शारीरिक रूप से हमको चंगाई दे देगा, हमारा आत्मिक रूप से भी हमारा चंगाई देने वाला है। वो इम्मानुएल परमेश्वर है, और हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए, और परमेश्वर खुद हमसे रहने वाला परमेश्वर है। उनका नाम एलरोई है, उनका नाम एबेनेजर है, और हमको कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, अभी कभी भी भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी भी हमको छोड़ के अभी दूर होने के परमेश्वर नहीं है, हमारे साथ रहे, हमेशा हमेशा रह के हमको चलाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे, और हमारे बीच में और उत्तर प्रदेश से भाई और हरिद्वार भैया ज्वाइन हो गया है। हरिद्वार भैया और अंतिम प्रार्थना और आशीष का प्रार्थना करेगा, और भाई को प्रार्थना के द्वारा ये मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह, जय मसीह सर। और क्रिसमस की सबको शुभकामनाएं, हाँ सर, कि सबके जीवन में क्रिसमस खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू सर। प्रभु, हम तेरी आराधना प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर कि तू स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया प्रभु जी, कि हम जो जितने पापी हैं और जो गुनाह कर रहे हैं उसको उद्धार दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तूने अपने आप को हमारे लिए दे दिया पिता, कि हम खुश रहें और आपस में भाईचारे से मिलकर रहे। जब पूरा संसार पाप के सागर में डूबा हुआ था पिता परमेश्वर, और हमारी जो स्वर्ग की नैया थी धरती पर वो डगमगा रही थी पिता, उस समय तूने आया और हमारे फंसी हुई मझधार में फंसे नाव को तूने किनारा लगा पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम चारों तरफ अंधेरा में फंसे होते हैं, चारों तरफ दुख घटाए होती है पिता, जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता है पिता, तू खड़ा होता है प्रभु जी। तू हमसे इतना प्यार करता है, उसके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी तो महान है, शक्तिमान है पिता, हमें कोई सूझ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमारी ज्योति है, आगे आगे चलता है पिता, और हम उस रास्ते में चलते हैं। तूने कहा है पिता परमेश्वर, जितने मेरी ओर मुंह किया उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ पिता परमेश्वर। प्रभु, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं,
और तेरे आदर और महिमा देते हैं पिता परमेश्वर के हमारा जो भी कार्य हो तेरी महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। और हमारी जो एक्टिविटी है प्रभु जी ये गवाही ठहरने पाए ताकि मेरी गवाही के द्वारा तेरे नाम की महिमा मिलने पाए प्रभु जी। अगर तू नहीं आता तो हमारे भविष्य और आज का जो जीवन है प्रभु जी शायद नहीं होता, लेकिन तूने हमारे पापों को अपने गंते पर उठा लिया। तूने हमसे इतना प्रेम किया पिता ताकि शायद हमारी माँ भी इतना नहीं कर सकती है। इससे पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और तेरे अनुग्रह और दया के लिए पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये क्रिसमस में प्रभु जी हमारे जो भाई पिता उनको हल्का करता पिता, और इसके साथ ही हमारा भविष्य जो है पिता और हमारी मिनिस्ट्री है पिता सबको तो एक दिशा देना पिता परमेश्वर। और जो लोग संकट फंसे पिता परमेश्वर जिनको शैतान ने परीक्षा में डाल दिया है प्रभु जी उनके लिए शुद्धि ले पिता ताकि उनको तेरी जो प्रेम है प्रकट होने पाए प्रभु जी। तूने कहा है पिता परमेश्वर संकट के दिन हमें पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा तब तेरी महिमा करने पाएगा पिता। हाँ प्रभु जी सच है प्रत्या कि तू हमें संकट में छुड़ाता है प्रभु जी। प्रभु जी हम सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर और तेरी महिमा गीत गाते हैं पिता परमेश्वर कि तू संसार का राजा हुआ प्रभु जी, लेकिन तुझे एक अच्छा जगह नहीं जन्म लेने के लिए मिला प्रभु जी। तूने जर्नी में जन्म लिया और तूने ये दिखाया पिता परमेश्वर कि तू गरीबों के साथ रहने आया था पिता और दुखियों के साथ रहने आया था और उनके दुख दूर करने आया था प्रभु जी। प्रभु जी हम सभी बातों को महिमा तेरे देते हैं पिता परमेश्वर और विनती प्रार्थना तेरे नाम से करते पिता सबको छू दे ताकि सभी लोगों को पवित्रता का दान मिले और कहीं तो पवित्र और शुद्ध होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना सुना हम धन्यवाद करते हैं पिता और सारा दुआ प्रार्थना और वचन तेरे हाथों में देते हुए सब कुछ तेरे सुंदर और पवित्र नामों से सौंपते पिता और तेरे नामों से महिमा देते हुए सारा दुआ प्रार्थना तेरे नाम से मांगते सुन और दया से कर। प्रभु तू महान है सर्वशक्तिमान है पिता शुद्धि लेने वाला है। पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी भाई बहनों के साथ सदा सदा के लिए तेरे साथ बना रहे पिता परमेश्वर और ताकि जब तू आए प्रभु जी हम हालेलुया गाएं प्रभु जी और तेरे साथ हम स्वर्ग को जाए पिता और हमारी एक संगति होने पाए। प्रभु सारी विनती को तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ प्रार्थना एक बार फिर तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ प्रार्थना तेरे नाम से करते हैं और तेरी महिमा करते हुए हम तुझे महिमा देते हैं। प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं दुआ प्रार्थना हम तेरे नाम से मांगते हैं सुन और दया से कर। आमीन। हरिद्वार भैया आपको अंतिम प्रार्थना किया आशीष का प्रार्थना किया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र भैया बहुत बहुत धन्यवाद। भैया रमेश मंजी भैया बहुत बहुत धन्यवाद और पप्पू भैया धन्यवाद। मनोहर अन्ना धन्यवाद अन्ना ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న వందన అన్న బాగా వర్షాలు ఎక్కువ ఉన్నాయన్న అన్న అన్న అదే అన్న ఇక్కడ కూడా వర్షం ఉందన్న అన్న అన్న దాటి కుర్తా ఉందన్న ప్రైజ్ ది లార్డ్ సార్ అన్న ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న అన్న ప్రార్థన చేద్దాం అన్న అన్న దేవుడు మరి వాతావరణ ఆధీనంలో తీసుకొని మరి కార్యక్రమాలన్నింటిలో సహాయం చేయలాగిన అన్న దేవుడు అలాగే అన్న అన్న ఓకే అన్న ఓకే అన్న ఓకే అన్న ఓకే అన్న मनोरमा दीदी धन्यवाद और सलमान राज भैया धन्यवाद। अब सब लोगों को जय मसीह की प्राइज द लॉर्ड प्राइज द लॉर्ड जय मसीह सबको जय मसीह जय मसीह सर हरिद्वार जय मसीह जय